बाबा साहब पर खूब बोले अनिल सिंह। कहा नेताओं ने बाबा को बांटा जात में, बाबा तो सबके। इन्हीं के संविधान से हम लोग भी विधायक बने हैं, बने कि नहीं बने? बोलो भाई, सब इन्हें घसीट ले जाती हमारी बिरादरी कहीं, हमारी बिरादरी कहीं। अरे महान लोग तो बिरादरी के नहीं हो, सबके हो। साथ ही बसपा सुप्रीमो पर भी बोले विधायक अनिल सिंह। कहा बहन जी को मिल गए गलत सलाहकार, इसलिए उन्होंने अपनी ही मड़ैया में लगाई आग। लेकिन अब बहन जी क्या कहा कि सब कुछ सलाहकार गलत कबो कबो ठेलवन के मारे खराही पर ही भोग डाल दो। अनिल तूने क्या सोचा? हमका बहन जी गठबंधन करियो तो ना रहो। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता रहा नहीं होता? जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने गरीब के पट्टों पर कब्जा करने का काम किया, बहुजन समाज को सताने का काम किया, उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं। इसके लिए बहन जी चाहे आप गुस्सा हो और चाहे अपने आप खुद हो जाए। मिनी गांधी के नाम से चर्चित वंशराज वंसल ने शायरी से कही दलित समाज के लिए बड़ी बात। तुम्हें बिकना हो तो व्यापार भी हो सकता है, तेरा चाहने वाला ही तेरा खरीदार भी हो सकता है। तुम्हें बिकना हो तो व्यापार भी हो सकता है, तेरा चाहने वाला तेरा खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मनों को सक्की निगाह से न देख, अपने दुश्मनों को सक्की निगाह से न देख, तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। तो नैना के आल्हा ने बाबा साहब के रंग से किया सराबोर। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। आइए देखते हैं सपना के साथ रवीना की ये रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव के हिलौली ब्लॉक के ग्राम बहावा में विधायक अनिल सिंह के करीबी वंशराज वंसल व प्रधान कादिर के द्वारा बहुजन संघर्ष क्रांति सेना के बैनर तले संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण विधायक अनिल सिंह ने किया। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में भव्य पंडाल के नीचे जैसे ही विख्यात आल्हा गायिका नैना ने बाबा साहब के प्रेरणा देते गीतों को गाना शुरू किया, सभी ग्रामीण अपना अपना काम छोड़कर बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण स्थल की ओर खींचे चले आ रहे थे। विधायक अनिल सिंह के आते ही पंडाल की 1000 कुर्सियां व जगह भी कम पड़ गई। भाजपा विधायक अनिल सिंह ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्हें पुष्प अर्पित करके नमन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि भाजपा विधायक अनिल सिंह, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पूर्वा सतीश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख अशोहा आनंद गुप्ता व गंगाराम अंबेडकर का सम्मान बड़ी सी माला पहनाकर वंशराज वंसल, बहावा प्रधान कादिर, ललित सिंह, गौरव चौधरी, अमर सिंह ने किया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या के जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने पूरी लड़ाई सर्व समाज के लिए लड़ी, जबकि नेताओं ने उन्हें जाति में बांधकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी, फिर चाहे वो किसी जात के रहे हों। विधायक अनिल सिंह ने अपनी करीब 6 वर्ष पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि मैंने बहन जी का साथ इसलिए छोड़ दिया था कि उनके सलाहकार गलत थे और उन्होंने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिया था। बाबा साहब इन्हीं के संविधान से हम लोग भी विधायक बने हैं, बने कि नहीं बने? बोलो भाई, सब इन्हें घसीट ले जाती हमारी बिरादरी कहीं, हमारी बिरादरी कहीं। अरे महान लोग तो बिरादरी के नहीं हो, सबके हो। इन्होंने एक समतामूलक समाज बनाने का काम किया है, जिसमें आज पूरा हिंदुस्तान आगे और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये है बाबा साहब की महानता। हमका लोग कहा कह रहे यार तुम बाबा साहब के बड़े भक्त हो। हमने कहा यार हम तो जो को समाज के लिए काम करी वही के हम भक्त हैं।
और का दारू पी के 4 लाठी मारी लोगों ने। जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है, जिन लोगों ने समाज को परेशान करने का काम किया है, उनको कैसे नाम लिया जा सकता है? आप सब बोलने का क्या काम करेंगे? जौने खातिर हम चुनाव लड़के 20 साल का गुंडा राज खत्म किन है, उनके साथ कौने मुद्दे बैठा भी हो बताओ बहन जी आप? तो बहन जी ने कहा तू सही कह रहा है, तू जो मन कर, मेरी तरफ से तेरे को ऊपर आशीर्वाद। ऐसे तेरे मेरे करके बात करती ना बहन जी। क्यों रे अनिल, तूने क्या सोचा? हमका बहन जी गठबंधन करियो तो ना रहो। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता नहीं होता? जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने गरीब के पट्टों पर कब्जा करने का काम किया, बहुजन समाज को सताने का काम किया, उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं। इसके लिए बहन जी चाहे आप गुस्सा हो और चाहे अपने आप खुश हो जाए। वहीं विशिष्ट अतिथि गंगाराम अंबेडकर ने भी बाबा साहब के जीवन व कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं बहुजन संघर्ष क्रांति सेना के अध्यक्ष वंशराज वंसल ने शायराना अंदाज में बाबा साहब के विचारों को व दलित समाज में ही फैले भेदभाव को मिटाने की बात पर जोर दिया। बड़ी जातियों को पोषने से पहले हम पहले अपने में सुधार करें। बहुजन समाज में बैकवर्ड भी आता है, एससी समाज भी आता है, तो बहुजन समाज में भी पिछड़ी जाति एससी से अपने को बड़ा मानती है। तो हम पहले अपनी इस मानसिकता को खत्म करें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें पहले अपने आप को सुधारना होगा। सकता है तुम्हें बिकना हो तो व्यापार भी हो सकता है। तेरा चाहने वाला ही तेरा खरीदार भी हो सकता है। तुम्हें बिकना हो तो व्यापार भी हो सकता है, तेरा चाहने वाला तेरा खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मनों को सक्की निगाह से न देख, अपने दुश्मनों को सक्की निगाह से न देख, तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। इस कार्यक्रम में प्रधान काथा सुनील लोधी, प्रधान गुलरिया भोले सिंह, संदीप चौधरी, अमर सिंह समाधा, अनुज रावत, सुजीत, देशराज, राम बाबू शुक्ला, सुरजन सिंह सहित सभी समाज के कई सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राधेलाल ने किया। आए हुए अतिथियों व प्रधानों का स्वागत व सम्मान वंशराज वंसल व प्रधान कादिर ने बाबा साहब का चित्र व अंग वस्त्र भेंट कर किया। कार्यक्रम में समरसता भोज का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बाद विधायक अनिल सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, विधायक जी, जैसा कि आप आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की अनावरण करने आए, आप भारतीय जनता पार्टी अक्सर एक हवा चलती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अम्बेडकर जी की विचारधारा से है, उसकी विचारधारा अलग है। कहीं न कहीं वो अम्बेडकर जी को नहीं मानती है। आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम झूठ है, निराधार है, असत्य है और ये सत्य से बिल्कुल परे है। मुझे लगता है कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम किया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ होगा कि शायद किसी ने नहीं किया। लोगों ने बाबा साहब के नाम को गलत फायदा उठाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। लेकिन बाबा साहब के आज के 75 वर्ष आजादी के बीतने के बाद जिस तरीके से बाबा साहब का जो विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। मोदी जी लगातार उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे पंचकोशी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भीम ऐप हो या चाहे जो भी हो। देखिए, किसी से कोई वोट मांगने की बात नहीं कर रहा। आज क्या है, आज 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। एकदम क्यों जीत रही? क्योंकि वहां की जनता, चाहे महिला हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अपर क्लास हो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्रियाकलाप से खुश होकर वो भी भारतीय जनता मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है। देखिए, तीनों प्रदेश में किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन जीती कितनी? 165 सीट।
116 सीट और 53-55 सीटें। समझ लीजिए कि क्या जनता का मूड है, ये जनता दिखा रही है। जनता किसी की गुलाम नहीं है और न जबरदस्ती कोई वोट देता। अभी आपने जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव की चर्चा की। आप नेता कोई चेहरा नहीं, क्या मानते हैं कि भाजपा न होकर के भाजपा का जो चेहरा सिर्फ मोदी है, यानी मोदी के नाम पे कमल का फूल है प्यारे, वहां कोई चेहरा हो रहा नहीं, वहां सिर्फ कमल का फूल चल रहा हूं। आपके जिसने भी तोड़ा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। और इसमें किस मानसिकता के लोग हैं वो खूब आप जानते हो यादव जी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ, अगर किसी ने भी उस हाथ लगाया बाबा साहब की मूर्ति पर, तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम निरंतर और लगातार किया जाएगा। योगी जी का सांड है, अखिलेश जी कहते हैं सांड जो है वो उद्दंडता का प्रतीक है, काफी बुराई करते हैं सांड की। आपको नहीं लगता जो सांड अंडा भून रहे हैं वो सरकार की समस्या नहीं है? देखिए एक बात सुन लीजिए, ये बाबा जय गुरुदेव जी की मांग थी और तमाम ऐसे लोग थे जिनकी मांगे थी और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। पीआईएल दाखिल था कि भाई गौ हत्या, गौवंश की हत्या करना, जानवरों की हत्या करना बंद किया जाए, लेकिन लोग नहीं माने। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि यार अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा लोगों से जुड़ा है, गाय को माता मानते हैं, गाय का दूध पीते हैं, घी खाते हैं, तो गाय को काटना बंद कर दिया जाए। अरे मुझे क्या पता था कि लोग गाय को माता नहीं हरा मानते हैं, तो छोड़ दिए सब। अब ये गले की समझो एक प्रकार से हड्डी बनी है, लेकिन हड्डी को भी हम लोग गलाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह गौशाला बनाकर, जगह जगह, क्योंकि गौशाला तक हमारे तैयार हो जाते। लेकिन बीच में कोरोना जैसा महामारी, अब इंसान बचाएं कि जानवर बचाएं, पहला काम मेरा इंसान बचाने का है, तो मैंने इंसान बचाने का काम किया। ये तुमको किसी ने बता दिया कि चिन्हित रहे? ऐसे बिना जाने मुझे कैसे बोल रहा? होम चिन्हित हो गई, प्रस्ताव बनकर चला गया, सब बनने जा रहा, तुमको जानकारी ही नहीं कुछ कहीं नहीं। जद्दोजहद सब चिन्हित है, हर जगह चिन्हित है, हर जगह बनने का। अब रुपया जैसे जैसे आई वैसे 2 मंजिला 1 मंजिला बनाइए या तो जी कैसे ठाल दे 2 मंजिला। 4 राज्यों में चुनाव हुए, आप क्या मानते हैं कि सेमीफाइनल में भाजपा जीती है, फाइनल जो 2024 में होने वाला है उसमें भी भाजपा इंडिया जो गठबंधन उसके पास वाले इंडिया गठबंधन सर फटोल कर रही है। बहन जी ने तो साफ कह दिया मैं इन चोरों के साथ नहीं रहूंगी, क्या जितना हाथ पंजवा रहे हैं। एक बार ठग गए, अब बार बार थोड़ा ठगेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में जनता का क्या मूड है ये आपको 24 के बाद बताऊंगा और मिलूंगा और बात भी करूंगा। देखिए आज गरीब के घर राशन पहुंच रहा है, गरीब लोगों की योजनाएं पहुंच रही हैं, अभी बड़काए खा जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग लगातार निरंतर, अभी तो मैंने एक मुहिम चलाया है 55 दिन का कि सरकार तुम्हारे द्वार, गाड़ी लदी हुई है और सारे 18 विभाग उसमें बैठे हुए हैं और 5 विभाग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक नोडल है वीडियो, और विधायक पहुंचकर वहां मेला लगवा रहा है, कैंप लगवा रहा। इससे ज्यादा हम लोग हम लोगों को लोग जाते थे और सरकारों में गांव का आदमी जाता था, ब्लॉक भगा दिया जाता। आज हमारी सरकार तुम्हारे दरवाजे जा जाके पकड़ पकड़ के योजना का लाभ देने का काम कर रही है। मुक्ति की जब बात आती है तो जो जिला पंचायत जिनकी रोड है वो अभी तक इनकी भी निगरानी का नहीं है, क्यों नहीं शुद्ध लेने वाला? आपको पता होना चाहिए, आपको यादव जी पढ़ लिख कर आना चाहिए, आप पढ़े लिखे वैसे लग रहे हैं, लेकिन इस नियम पढ़ना चाहिए कि रूरल की जो रोडें हैं उनका 8 साल का पैसा होता है और जो आउटर रोडें होती है उनका 5 साल का होता है, 5 साल से पहले नहीं। और आजकल क्या हो रहा है कि वेटेड वाहन बहुत जा रहे हैं गांव के अंदर, जैसे ट्रक किसी ने गांव का पूरा मंगा लिया, पहले मोरंग टाली से जाती थी, अब सीधे ट्रक गिरवा रहा। तो आप बताइए कि आपके ऊपर 2 कुंटल लाद देंगे तो आपकी टांगे या पैर टूट नहीं जाएंगे। इसी तरीके रोड भी मेरी फट जा रही है और 8 साल और 5 साल से पहले पैसा मिलता नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसका पैसा रिपेयरिंग में मंगाया, गड्ढा मुक्ति में होने जा रहा है और लगातार चल रहा है। अभी बीच में बारिश हो गई,
अच्छा, अब तुम्हारे घर मौरंग जा रही है, बंद करा दे, तुम हमको दौड़ाओगे नहीं? क्या कैसी बात कर रहे हैं? कुछ मानवता भी तो होनी चाहिए। आरटीओ तुम्हारे घर में मौरंग गिराने गया ट्रक, उसके पीछे पीछे दौड़ा आएगा? बड़े वाहन आपने बहुत वो रोड कहाँ टूट रही है? वो तो इतनी मजबूत बनाई जाए, इतने बड़े वाहन निकले। विधायक जी